संसार के कल्याण के लिए होता है, इसलिए उसमें सबको सहयोग करना भी चाहिए। बाल कृष्ण भगवान पूरा है, पूरे वायुमंडल में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल रहा है। तो सांस सभी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, दिल्ली वाले भी ले रहे हैं, भगवती वाले भी ले रहे हैं। तो इसलिए यज्ञ में सहयोग सबको करना चाहिए। रहना हमारी थकान होते रहेगी। भगवान ने कहा नहीं, सारी सेवाएं बढ़ गई, एक सेवा रह गई। अर्जुन ने कहा क्या? भगवान ने कहा जो संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान अतिथि अभ्यागत आएंगे उनके चरणों को धोने का काम मेरा रहेगा। बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने कहा कृष्ण पादावने जने अतिथि अभ्यागत ब्राह्मण विद्वानों के चरण धोने का काम मेरा रहेगा। अब तुम्हारा क्या कहना? सुखदेव जी लिखते हैं, परीक्षित भगवान मेन गेट पर बैठ गए, बड़ी सी चांदी की परात लेकर गए। अब जो भी आता सबसे पहले भगवान के दोनों चरणों को परात में रखते, फिर बड़े अपने हाथ से बड़े प्रेम से धोते, अपने कंधे के पीताम्बर से पैरों को पोंछते, फिर कहते भैया अब आप पधारो, स्थान ग्रहण करो। ये भगवान की लीला है सजनों। इसलिए मंदिर में सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ी पूजा क्या है? मंदिर में जाके झाड़ू लगाना। मंदिर में जाके झाड़ू लगाना सबसे बड़ी पूजा है। जो ठाकुर का भवन बुहारे ताके घर लक्ष्मी थिर होए। जो भगवान के मंदिर जाके झाड़ू लगाता है ना, उसके घर में लक्ष्मी जी डेरा डाल के बैठ जाती है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है शास्त्र से। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी कहते हैं सजनों को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। भगवान कृष्ण के एक बचपन के सखा है जिनका नाम था सुदाम। आपने बहुत बार सुना होगा सुदामा का चरित्र। सुदामा का जीवन क्या है सजनों? एक एक शरीर की हड्डियों को आप गिन सकते हैं, लेकिन तो हिंदी की किताबों कहीं लिखा रहता है सुदामा दरिद्र था, क्या था क्या नहीं था। ये मूर्खों की भाषा है। सुदामा दरिद्र नहीं था। सुदामा जी के लिए भागवत में लिखा है कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् उत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद्, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा है। और क्या है? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। एक तो होते हैं ब्राह्मण, एक होते हैं ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण, यानी जिन्होंने अपने मन बुद्धि चित्त को सर्वतो भावे भगवान में लगाया हो, उसको ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण कहते हैं। और तीसरा संबोधन दिया विरक्त इंद्रियों से, इंद्रियार्थेषु विरक्त। और चौथा प्रशांतात्मा। एक होता है शांत, एक होता है प्र उपसर्ग आगे लगा दिया संस्कृत में, तो जो अत्यंत शांत है। और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है सजनों, लेकिन कभी इससे कुछ मांगते भी नहीं है। सत्संग करते हैं, लोगों को भगवान की लीलाएं सुनाते हैं, उन कथा सत्संग में जो भी अन्न धन प्राप्त हो जाए उसी से परिवार का भरण पोषण करते हैं, पर मांगते कभी किसी कुछ नहीं। और एक दिन सुदाम की पत्नी ने सुदामा से कहा, एक दिन एक नितांत विपन्न ब्राह्मण साधु सुदामा के घर में आए भिक्षा मांगने के लिए। कौन थे? साक्षात द्वारिकाधीश थे। द्वारिकाधीश को सुदाम की याद आई। द्वारिकाधीश ने कहा जाके देखो तो सही मेरे मित्र सुदामा के क्या हाल हैं। तो एक साधु का वेश कर करके भगवान सुदाम के घर आए। सुदामा तो बेचारे घर में थे नहीं, सुशीला थी उनकी पत्नी। सुशीला ने देखा महात्मा आए द्वार पर, क्या दूं? घर में तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। पत्नी बाहर आई। महात्मा ने कहा देवी भिक्षाम देही, कुछ दो मुझे भिक्षा। सुदाम की पत्नी ने कहा भगवान क्या करें, मेरे घर में भी नाटक लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं सकती हूँ। नाटक लगा है? बोले हाँ। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम कल आएंगे। बोले कल भी नाटक ही है। कहा 10 दिन बाद आएंगे।
देवी ने कहा महाराज 10 दिन के बाद भी नाटक ही लगा रहेगा। कहा भगवान, हाथ जोड़ के सुदाम की पत्नी महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज मेरे घर में आजीवन नाटक है। बोले क्यों? कहा मेरे घर में एक बेटी रोज जन्म लेती है जिसका नाम है दरिद्रा देवी, और इसलिए मेरे घर में हमेशा का नाटक है। क्या कहे? साधु को ऐसे नहीं भगाना चाहिए, नहीं कुछ कहना चाहिए तुम्हारा नहीं है, नहीं देते हैं, नहीं कुछ है, ये सब नहीं। कहा नाटक है। भगवान समझ गए। भगवान ने सुदाम की पत्नी को ऐसी प्रेरणा दी। भगवान उसका दर्शन करके गए थे सुशीला का। साधु के वेश में द्वारिकाधीश ही आए थे। जब आज शाम को जब सुदाम लौट करके आए तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, भगवान मैंने सुना है द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा के नेत्र में आंसू आ गए। देवी कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। हम बचपन से एक साथ खाए, एक साथ खेले, एक साथ गौ चराने जाते थे। हमारी गुरु माता हमको इतना अच्छा मानती थी कि जब तक हम नहीं आते तो हमारी गुरु माँ भोजन नहीं ग्रहण करती थी। इतना उनका हमसे प्रेम था। सुशीला ने कहा, पतिदेव क्या आपके मन में कभी सुदामा कन्हैया से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा ने कहा, देवी इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलना नहीं चाहेगा, पर मैं कैसे जाऊं? मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिसके घर में छोटे बच्चे हो वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी मंदिर में जाओ तो वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई आपका मित्र हो खाली हाथ मत जाओ, एक टॉफी तब भी लेके जाओ। भगवान के मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने गीता में लिखा है, एक पत्ता ले जाओ, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, कुछ नहीं मिलता है तो एक लोटा जल तो ले जाओ। भगवान कह दो दिया है। भगवान कुछ मांगते नहीं है, एक लोटा जल ले जाओ और चुपकेश्वर महादेव के मंदिर में हर हर महादेव चढ़ा दो। इसलिए सजनों, परशुराम ने कहा, देवी मैं जाऊं कैसे? सुदामा की पत्नी ने सजनों बड़ी चतुरता का, चालाकी का परिचय दिया। सुदाम की पत्नी जिससे कहती वो 4 कुंटल चावल सुदामा के घर पहुंचा देता। पर सुदामा की पत्नी ने सोचा कि एक जैसे चावल रहेंगे तो कन्हैया समझ जाएगा सुदामा मेरे मित्र के, मेरे घर के हैं। 4 अलग अलग प्रकार के चावल रहेंगे, कोई बासमती खाता है, कोई घर के खाता है, कोई 555 खाता है, अलग अलग चावल रहेंगे तो द्वारिकाधीश समझ जाएगा कि मेरे मित्र के घर तो अपने घर का चावल भी नहीं है। ओहो, इसलिए या चैत्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। या चित्वा चतुरोर मुष्टिन, ये 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर से मांग के लाई और एक फटे से कपड़े में उन चावल को बांधा, सुदामा के हाथ में दे दिया और कहा, भैया सुदाम लो जाओ द्वारिकाधीश से मिल करके आओ। कहना कि मेरे जाने से पहले द्वारिका की नगरी को खाली कर देना, मेरे जाते द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। क्यों? भगवान जानते थे इसके लिए भी राजनीति करेंगे, इसलिए भगवान ने सोने की द्वारिका को समुद्र में विलीन हो गई। भगवान के 16,108 रानियां हैं सब, इसलिए भगवान के चरणों में बहेलिया ने बाण मारा है, रक्त की धार बह गई है। बहेलिया ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर देना। भगवान ने कहा, जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। इसलिए बहेलिए अब भगवान उसके बाद भगवान की तिलक लगाते हैं। जो गोपी तालाब की मिट्टी से तिलक करता है उसको भगवान के चरण होंगे। गोपी तालाब द्वारिका में है, वहाँ भगवान कृष्ण भगवान की टकटकी लगा के भगवान की ओर देख रहे थे कि भगवान जाते कहाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का संपूर्ण श्री विग्रह एक तेज पुंज के रूप में है। इसलिए भागवत कोई पोथी पुस्तक नहीं है सज्जनों, ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात भगवान स्वरूप है। इसकी जो उपासना करता है, इसकी जो पूजा, 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए हैं। उसके बाद 12वें स्कंद में भगवान के कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है। कलयुग
कलयुग में सारे दोष हैं पर एक महान गुण है। तो चलो सारे दोषी दोष कर कोई बात नहीं, किसी का कोई दुर्व्यसन हो भी तो चलो और छूटता नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ने की बात तो करते नहीं छूट रहा हो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। गंदे पानी को नहीं गिरा पा रहे हैं तो एक काम करना, उस गंदे पानी की बाल्टी को किसी 2 घंटा बीतेगा, 3 घंटे के बाद बाल्टी का जितना कचरा था सब बाहर चले जाएगा। क्या करें, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कथा भगवान की टिकती नहीं, क्या करें। 1000 छेद वाला हमारा शरीर रूपी घड़ा है, इसमें इस शरीर रूपी घड़े को सत्संग रूपी सरोवर में डुबा करके रख दो तो ये हमेशा 90 मिनट कीर्तन करो और 15 मिनट सत्संग करो। ये 15 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान सदा करो कल्याण। सितारों को आंखों में भगवान सुखी रखे, हमको भी जीवन के किसी मोड़ पर फिर इसी भगवत चर्चा के साथ फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए 2 मिनट सब लोग भाव से गाइए। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। इस कीर्तन को भूल न जाना, इस कीर्तन को भूल न जाना। इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना। सत्संग ही तुम प्रतिदिन करना, सत्संग ही तुम प्रतिदिन करना। खुशियाँ भरपूर किसी दिन याद करोगे। खुशियाँ हो भरपूर किसी दिन याद करोगे। जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी महिमा राम न जानी, इनकी महिमा राम न जानी। चारों तरफ जा चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। मैं हूँ ब्रह्म शरीर किसी दिन दुख में रोए, कोई दुखिया दुख में रोए, कोई सुखिया सुख से सोए, कोई सुखिया सुख से सोए। कोई दुखिया दुख में रोए, कोई दुखिया दुख में रोए। कोई सुखिया सुख से याद करोगे। करो शाम से मैं यह विनती, करो शाम से यह विनती। करो चुपके स्वर में यह विनती, करो चुपके स्वर में यह विनती। करो राम से। किसी गांव के बीच किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम जय पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरिः ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। ओम हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। मुखयाचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। मालां च दीपं दर्शयामि धूपम् आग्रपयामि। अमृतस्वरूपी नैवेद्यं फलताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिं बीजं विभावसो अनन्तं पुण्यं फलदमतः शान्तिरपतिच्छमे नमः। वाङ्मय प्रतिमूर्तये श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यं समर्पयामि।
पुष्प लेके सदगुरुदेव भगवान का वेद व्यास जी का ध्यान कीजिएगा। ओम हरि ओम महा अखंड मंडलाकारं येन व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि। पाद्यार्थे जलं हस्त्योर्घः। ओम भूमदेवाग्रजनमासी त्वं विप्रपुरुषोत्तमः प्रत्यक्षपुरुषः अर्घोऽयं प्रतिगृह्यतां। सर्वोपचारार्थे गन्धां विलेपनां मंगलतिलकाम्। ओम हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो स्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उपधारणे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गन्धाक्षते सम्पूज्य पुनः प्रत्यर्घोस्तु सर्व परिपूर्णमस्तु चास्तु परिपूर्णां पुनः। ओम हरि ओम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं ये माला पुष्पमालां समर्पयामि। ये लो ये धर्मी इसको कंबल धन कंबल वहां के साथ पुष्पमालांच समर्पयामि। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम हरि ओम एवे वर्णद्रव्ये विगन्धाक्षतपत्र पुष्प आदिः वस्त्रादिः तेन त्वामहं प्रणेतोऽस्मि। ओम द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिमबीजं विवासो अनंतं पुण्यं फलदमतः शांति प्रियक्षमे मन जप करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाय नमः। शाम सदाशिवाय नमः। हनुमते नमः। ओम श्री देवता कुलदेवता सर्वेभ्यो देवो व्यासाय नमः। शुक्राचार्याय सौनकादिभ्यो नमः। देवचारण पावन तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब ये आरती चलेगी इधर ये वाली आरती चलानी है। ओम हरि ओम गुह्यात् भृगोत्वितं ग्रहणास्पदं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवो भवतीनां प्रसादतः जपं समर्पयामि नीराजनम्। ओम सर्व उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवान तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा से उतारो भगवान तेरी आरती। भगवान तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान।
भक्त गुणगान करे वीणा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में भक्तों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में भगवन तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधर। पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायं चारुसाकं नमामि रामं रघुवंशधामं। देवी प्रपन्ना श्रीहरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वे परिपालिनी त्वमीश्वरी निराकरस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वायुयूथमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जले शीतलीकरणं पुष्पेण गन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि। अपने स्थान पर परिक्रमा कर दीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां देवते। पापोऽहं भव सर्वकष्टहरो भव, सर्वदुःखं दारिद्र्यं दौर्भाग्यं हरो भव। मत्था टेक के दंडवत प्रणाम कीजिए। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदा आधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया। जा मेरा काना ते राधा बुलानी चा वृंदावन माँ। जा मेरा काना ते राधा बुलानी चा वृंदावन माँ। एक बार जा तेरी याद सतानी चा वृंदावन माँ। एक बार जा तेरी याद सतानी चा वृंदावन माँ। जा मेरा काना ते राधा बुलानी चा वृंदावन माँ। जा मेरा काना